ओम नमः शिवाय मित्रों। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक महीना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जो कि जिसके करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं और अत्यंत शीघ्र ही उनको धन लाभ, पारिवारिक सुख, संपत्ति, वो सारे चीज दे दें जो कि वो चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन काम करना चाहिए जिससे कार्तिक के महीने में आपको लाभ हो सके, और कार्तिक के महीने में ही नहीं बल्कि जब तक जिएंगे तब तक आपका सुख संपत्ति बना रहेगा, धन दौलत, पारिवारिक कलह कलेश दूर हो जाएंगे, आर्थिक तंगी सता रही होगी, निश्चित ही शीघ्र ही दूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता है। इस महीने में भगवान विष्णु सत्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। दोस्तों, इसीलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पूर्व जन्म में ही, यानी कि पूर्व जन्म में नहीं फंसते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस साल कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और यहाँ पे ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसको यदि आप करते हैं, निश्चित ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होंगे। इस माह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, स्नान सूर्योदय के पहले स्नान करें। जी हाँ मित्रों, नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर करें। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और दोस्तों, सूर्य यानी कि सूर्योदय होने से पहले ही स्नान आपको करना है। निश्चित ही सारे कष्टों से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्रोत, कनकधारा स्रोत अथवा विष्णु स्रोत का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। मित्रों, अगर देखा जाए, कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूं तो साल भर तिल अर्पित करते रहना अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में और माघ के मास में ऐसा करना उत्तम माना जाता है। प्रिय मित्रों, तुलसी के एक मिट्टी से करें उपाय, निश्चित ही आपकी किस्मत चमक सकती है। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। प्रिय मित्रों, कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना भी अति उत्तम माना गया है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता है और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कभी कमी नहीं होती है।